परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण चरणौ मम, श्री कृष्ण चरणौ मम, श्री कृष्ण चरणौ मम। आओ बाकी शादी कल्याण कामी गीता विजय फिर देवियों बड़भागी गीता के पैरों का विचार छी कल्याण कामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को पूर्ण एकाग्र करें और भगवान जी की वाणी में एक बार फिर अपने मन को अपने ही कल्याण के लिए जोड़ दो। मेरे देवियों, ये गीता का वो प्रसंग है जो आप जैसे बड़भागी जीवों को मालामाल कर देता है। बिल्कुल राह दिखा देता, राह पे लगा देता है। जो राह पे लगे हुए गए उनकी गति तीव्र हो जाती है। हर एक को अपने स्टेज पर ये सिद्ध पुरुषों का, सिद्ध भक्तों के लक्षण उनकी भी देखती है। पढ़ा मैंने, सोने वाला जाग जाता है, जागा हुआ चल पड़ता है, जो चल रहा है वो भाग पड़ता है और जो भाग रहा है वो भगवान के चरणों में लिपट जाता है। अर्थात हर एक स्टेज पर ये प्रसंग हर एक की आंतरिक अवस्था में उन्नति प्रदान करता है, प्रगति प्रदान करता है। कोई शक नहीं। हम अपने ताई देखें तो यह हम सबका ठोस अनुभव है। आखिर में हम आज पहुंची गए। 20वां श्लोक इन सिद्ध पुरुषों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले उच्च कोटि के श्रद्धालु भक्तों का है। श्रद्धा तब तक काम आती है जब तक के अनुभव न खुले। याद रखना, श्रद्धा तब तक काम आती है जब तक अपना अनुभव न खुले। जब अपना अनुभव खो जाता है फिर तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा मतलब विश्वास। विश्वास का अभी हमने जी भाई की देखा नहीं है। विश्वास का मतलब है इनडायरेक्ट नॉलेज। अभी हमें डायरेक्ट नॉलेज नहीं हुई, अभी हमें अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हुई। अभी शास्त्रों पर विश्वास, गुरुदेव जी पर विश्वास, भगवान के पहुंचे हुए भक्तों पर विश्वास। विश्वास अपना अनुभव नहीं, उन पे विश्वास। इसलिए ये श्रद्धालु भक्त है जिसके लिए मेरे भगवान कह रहे थे कि जो इस धर्म को अपने पूर्ण रूप में जीवन में ढाल रहे हैं, अपना रहे हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाते जा रहे हैं। हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे भक्तों से। जी चाहता है ऐसे से सदा प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे से दिव्य प्रेरणा लेकर आगे ही आगे निकलते रहे। हमारा रोम रोम ऐसे भक्तों को देख के बोलता है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। भगवान की भक्ति तो हो ही रही है और उनके भक्तों की भक्ति बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। वाह, आपका अपना अनुभव है। ऐसे ऐसे कोई सा जब आप अपने मन को बना लेते हैं और एक दिव्य रस लेते हैं। अगर हम सत्संग में आकर विशेषकर गीता जी को सुनकर दिव्य रस प्राप्त नहीं करते, हमें एक अलौकिक रस नहीं आता, अपूर्व रस जो पहले कभी कहीं से न मिला हो, माँ बाप से, बहन भाई से, पढ़ाई लिखाई से, ऊंची पत्तियों से, अपने बच्चों से या और भी कहीं से,
किसी के कहने के पर कब तक घाट कर लोगे? 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने खाकर हट जाओ। और भगवान कहते अगर अपना अनुभव ना खोलोगे तो जहां जबर से काम चलता। इसलिए धर्मस्थान आज तक सूने पड़े हैं। लाखों के धर्मस्थान बिरला जी बना गए, उनके चलाने का प्रबंध भी कर गए, उनके नाम पर लाखों रुपया लगा गए, उससे सूद आ रहा है, चल रही है वो, चाहे एक भी जीव उसके अंदर ना जाए, उनका खर्चा वो चला रही है। लेकिन इससे क्या होगा? क्यों अपनाने वाले कोई नहीं? जो अंदर बैठी है केवल गृहस्थी चला रही है, उनका मंत्र साधन बना हुआ पेट भरने का। और ये वजन धर्मस्थान कालियों की कृपा से ऐसे ही होते जाएगा। स्वार्थ, हालांकि ये परमार्थ के स्थान पे बिरला लाखों रुपया तो लगा गया, लेकिन कोई परमार्थी नहीं बिठा गया, दिखाई नहीं सकता जब तक उनकी इच्छा न हो। परमार्थियों से भी शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और जिन्हें रस आता है। किसी भी स्थान को परखने का सबसे बड़ा गुण यही है कि मुझे जिन्हें रस आता है कि नहीं, और न स्थान को थूक की तरह छोड़ दो, फेंक दो स्थान को। ईटा रोड़े पत्थर का नाम थोड़ा धर्मस्थान होता है। रस, एकाग्रता, अंतर्मुख हो जाना, इसका नाम धर्मस्थान होता है। तो ये मेरे जीवनों में जरूर देख लेना है। आज वो धर्मस्थान छोड़ देना है। मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी, क्या बोलूं? जो धर्मस्थान का मुख्य कर्तव्य होता है आज पूरा नहीं होता। तो आपने देखना, अपना समय देते हो और मैं भगवान की वाणी सुनती हूँ, और श्रोता वक्ता दोनों कल्याणकारी। ना मुझे कोई गृहस्थी चलानी है, न मेरी कोई शारीरिक रूप में जिम्मेवारी है, और आप मेरी जिम्मेवारी है कोई नहीं, आप जिम्मेवारी छोड़ के आते हो। वाह, मेरी जिम्मेवारी पैदा नहीं हुई, आपकी जिम्मेवारियां हैं। थोड़ी देर के लिए भुला के ठोकर मार के आ जाते हो। ऐसा रस मिलना चाहिए। लेकिन एक भगवान कह रही है, देखना, हम श्रद्धालु है ना, यथा उत्तम परिपात से ये हम का विचार कर रहे थे कि समय समाप्त हो गया। जैसे भगवान जी ने कहा, ये अपने मन में बिठा लो, मैं आगे बढ़ू। जैसे हमारे इष्टदेव जी ने, हमारे प्रवक्ता ने, हमारे नारायण जी ने, हमारे अवतारी भगवान ने कहा है, ऐसा ही मैंने अपनाना। ये अपने मन में याद रख लेना। अभी तक तो मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा, कोई पता नहीं इन शरीरों का बुलबुले की तरह है, उठा, खड़ा रहा, टूट गया। कितना अच्छा कवि कहता, मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, खोजते 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 हमें जिंदगी का ये सुराग मिल गया। क्या हवा में जलाया किसी ने शराब, ये दीपक जलाया किसी ने खुली हवा में रख दिया। कोई भी वायु का झोंका इसे बुझा सकता है, कोई भी वायु का झोंका। ठीक, तो जब तक है पूरा लाभ इस रूप में उठा लिया जाएगा। मेरी जात का लाभ क्या है? कैसे भगवान जी ने आपको मेरे से गीता सुनवा रही है, अपना ही, और यही लाभ है जो मैं आपके लिए लाया हूं। वो तोहफा मन और बुद्धि स्वीकार कर ले, उन्हें अपना बना ले। इतने प्यारे शब्द हैं, यथा उत्तम परिउपास से, जैसा मैंने कहा भगवान करे, यही भगवान बात, परिउपास से उसी के अनुसार उपासना करनी। एक एक गुण को आपके जीवन में उतारते जाए। ये देखना आपने कि मैं घर छोड़ती हूँ, घर छोड़ती हूँ, बच्चों को छोड़ती हूँ, जिम्मेवारियां छोड़ती हूँ, और भी कई चीजें छोड़ के आती हैं। पर आजकल तो मरने की फुर्सत नहीं है। गृहस्थियों को जबरदस्ती काल आपको ले जाता है, जैसे तितर को मांस उठा के ले जाता, खाकर काल इस तरह आता है। जो तीतर पर बास कोई तैयार नहीं होता, वो उठा कर ले गया, चर्चा होगी गली गली। पर आप ऐसे नहीं, आपने अपने आप को तैयार रखना। किस रूप में? जैसे मेरे भगवान जी कह रहे हैं, ईश्वर जीवन एक दिन का हो, पर मेरे प्रभु जैसे कह रहे हैं, मैंने किसी तरह अपना लेना, तब थोड़े दिनों में ऊंची कर जाओ। न वाद विवाद, न ईश्वर की बातों में टाइम खराब करना। मेरे प्रभु जैसा कह रही है, बस या किसी संत का उपदेश नहीं, गुरु जी का उपदेश नहीं, महात्मा का उपदेश नहीं, जहां तो योगेश्वर भगवान कृष्ण का उपदेश है।
योगेश्वर, योगीश्वर। महाराज जी अपने जीवन से जो कह रहे हैं, कोई दुहाई करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, अपने का आप सब तक उसको समझना है और फौरन अपना देना, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट जी समझना। गीता का ज्ञान हम सबका बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और भगवान की शक्ति हमारे साथ है। अपना देंगे हम, जीवन में उतार देंगे। लेकिन एक बात मैं फिर कह के जा रहा हूं आगे, यथा उत्तम, जिस तरह मेरे प्रभु ने कहा, यथा शब्द लगाया, परिपास से मैंने वैसा ही अपनाना। ये नहीं कि फला क्या कहती है ना, फला गुरुदेव क्या कहते हैं ना, फला श्रद्धालु क्या कहती है ना, फला तो कोई महात्मा की गली में आया, महले में आया, या कोई नारद सम्मेलन हो रहा, वो क्या कहते हैं ना, तो स्पष्ट कह रही मेरे प्रभु ना, या फलाने ने कैसे कहा ना, या फिर भगवान जी कहते, कितना क्लियर, जैसे मेरे प्रभु ने कहा। सब कंट्रोल से छूट गया, सब वाद विवाद से छूट गए, सब आलोचना से छूट गए, सब कुतर्कियों के कुतर्क से छूट गए। मुझे नहीं पता, जैसे मेरे भगवान जी कह रहे मेरे वैसे अपना चल, कितना टाइम बच गया और मैं तुझे बताऊं महात्मा जाए, नहीं मुझे नहीं पता, या फिर मेरे भगवान जी कहा मैं तो वैसे अपना महात्मा जी कह रहे होंगे, कह रहे संत आया आज मुझे सम्मेलन में जुड़ना, मैंने मेरे भगवान जी कैसे कह रहे मेरे वैसे अपना, मुझे पता लग गया अब अपनाने में कमी मैंने पूरा करूँ, चाहे मुझे तीर्थ पहले चलू। महात्मा से भगवान की गीता मुझे मिली हुई है ना, सारे तीर्थ आकर प्रणाम करते हैं भगवान जी के आगे और उनका शास्त्र मेरे पास है। ऐसा ऐसी श्रद्धा यथा उत्तम परिपास से, इसके बाद गुरु भगवान कहती है ऐसे कौन होती है, श्रद्धा जिनमें श्रद्धा ओत प्रोत है। अगला दिन आ गया, ये अभिलाई कौन है, ये और जो महापुरुष में लेकर करने वाले कौन है, श्रद्धा अपनी किस्म का ये शब्द है संस्कृत का, श्रद्धा नहीं कहा, श्रद्धा जिनमें श्रद्धा ओत प्रोत, जिनमें श्रद्धा पोत कर लीजिए, जो श्रद्धा के साकार रूप है, श्रद्धा के साकार रूप कैसे समझाऊं आप, जैसे मिठास का साकार रूप है शक्कर, खांड, शहद, ये जिसको हम आखिर बोलते हैं, ये मिठास का साकार रूप। हाँ, इसलिए वो श्रद्धा के साकार रूप जी, अमेंडमेंट ऑफ फेथ। कौन, जो पूज्य भक्तों की नकल कर रहे हो, पूज्य भक्तों में नकल करने में कौन कामयाब होगा, भगवान ने कहा श्रद्धा के साकार रूप। जरा मन में रखो, मैं आगे बढ़ू। जब आप श्रद्धा के शिकार हो, और श्रद्धा किसे कहती है, श्रद्धा अपने भगवान पे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, भगवान के फरमान पर अटूट विश्वास, इसे श्रद्धा कहती है, भगवान पर और भगवान के उपदेश पर। तीसरा कोई ना गुरुदेव लेना, गुरुदेव पर आज गुरुदेव और ऐसा कोई और बना दोगे, उनका अनुभव कुछ और हो सकता। अच्छा, जितने गुरु होंगे उनके शरीर में 3-4 प्रकार के होंगे। कैसे, राजा जनक का उनका तजर्बा कर्म योग के अनुसार है। अच्छा, अगर सुखदेव जी का प्रचार करने आए तो उनकी श्रद्धा ज्ञान के आधार पर, और अगर जब मीरा आके बैठ गया तो उनकी श्रद्धा भक्ति के आधार पर, क्या करोगे फिर, हैरान हो जाओगे। तो हमें यह कहना पड़ेगा ये तीनों इन्होंने ज्ञान कहां से लिया, कर्म कहां से लिया, भक्ति का भगवान से, तो जगह उसका परिपास से भगवान बात खत्म होगी। आजकल चारों नगर मची हुई है, महापुरुषों के अनुभव में, योग में फर्क है। कोई भक्ति में गलत जोर देता है, अच्छा, कोई ज्ञान पे गलत जोर देता है, बाबा, और कोई कर्म पे गलत जोर देता है, बाबा। तो फिर क्या होगा, हमारी फितरत को नहीं देखता। गुरुदेव जी अपने स्वभाव को तो ले लेंगे, पर ये नहीं देख रहे कि ये ज्ञान के योग्य है, ये भक्ति के योग्य है, ये कोई नहीं देख रहा। इनको मैं कर्म योग उपदेश दूं, ये ऐसे है ना, जैसा उनको अनुभव है वो ठोस जाते हैं ऊपर, हमारे से वो चलता ही नहीं। भगवान के बात पर जाए जिन्होंने आपको तीनों पर जोर नहीं दिया, जैसा तेरा स्वभाव है वैसे तू दे दे। हाई अमल इस पे तू
रहे जिस तो समझा दिया कि अपनी फितरत के अनुसार भक्ति पकड़ ले, ज्ञान पकड़ ले, कर्म पकड़। कोई सुपर इम्पोज नहीं किया, मजबूर भी नहीं किया है। तो अपने स्वभाव को देख रहे कैसे, चाहे वो जिस ज्ञान से लेके रहे या भक्ति लेके रहे, इतनी छूट कोई नहीं दे सकता। कोई भी गुरु परमात्मा के कसम इतनी छूट नहीं देगा जितने गुरुओं के महागुरु भगवान ने आपको छूट दी। तो पहले अपने को देख, मेरी जो फितरत है वो ज्ञान की है, भक्ति की है, कर्म की है। अगर कुछ किए बिना नहीं रह सकती तू तो कर्म, और अगर एकांत में रह सकती है तो भक्ति, और अगर बुद्धि का विकास है तो नारियों में शायद बहुत कम। नारियों में एक गार्गी हुई है और बाबा मैत्री और क्या बोलूं, अगर मैं आप किसी को और बता दो। शास्त्रों में दो ही चमक रहे हैं ये सारे, गार्गी और मैत्री। और भक्ति में तो इतने हम गिन नहीं सकते, हमें से गिना नहीं जाएगा। ज्ञान मार्ग में ये दो चमक रही है देवियां, गार्गी और मैत्री। इसलिए आप अपने आप को दो लो, भक्ति, वो भक्ति से मेरी मुझे जान दे कि मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या हूं, पहचान। भक्ति में समर्पण करना होता है और उनके अनुसार जुट जाना होता है। इसलिए अपनी फितरत, अपनी तबीयत को देखो, और फिर सेल भी कटवाना पड़े कटवा लेंगे, और अपने योग से विचलित नहीं होंगे, अपने योग से हटेंगे नहीं, करना स्वभाव के अनुसार है, बस मैंने यही करना है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। हमारे राष्ट्रभाषा में एक ही शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा को अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं उनके पास, अनशेकेबल फेथ। शेकेबल जो हो जाए उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, उसे विश्वास कहते हैं। जो हिलाया ना जा सके, किसी के द्वारा तोड़ा ना जा सके, भगवान पर और भगवान के फरमान पर अर्थात उपदेश पर। ये अब आपने देखना है कि मुझे भगवान पर अटूट श्रद्धा और भगवान के उपदेश के अनुसार में जुट रहा हूं, और मैं उपदेश से इधर उधर नहीं हिलाया जा सकता। उसको शब्द बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धालु नहीं कहा, मैंने श्रद्धालु कह देते, जब तो श्रद्धालु होता है जिसको भगवान की श्रद्धा है, कौन श्रद्धालु, जिसे भगवान के उपदेश की श्रद्धा है, सजनों कौन श्रद्धालु। ये तो श्रद्धा ना लगाया है, वाह, और आगे बढ़ गए। श्रद्धालु पर भी भगवान जी को शक है, शायद न सिरे चढ़ाए, शायद तकलीफों आपको मुसीबतों से और मन के चंचल पर से घबरा जाए, तो श्रद्धा न लगाए। बिल्कुल साकार रूप श्रद्धा का, साकार रूप क्या गिरेगा, साकार रूप तो बड़ा एडवांस निकल जाता है। अच्छा श्रद्धा ना, वो तो आगे निकल गया। अच्छा, बहुत खींच के अपने आप को ले गया, मानो अंबाला से चला, हाँ तो पानी भर कर निकल गया, अब उसे वापस क्या आना, हो सकता है करनाल वाला वापस आ जाए अंबाला, लेकिन जो पहुंची वहां तक गया है, अब क्या आएगा, अब लौट के क्या आना, अब तो वो निकल जाएगा, बड़ा ध्यान बनेगा कि आपका थोड़ा सा रह गया, उसको श्रद्धा ना। दृष्टांत देते हैं वहां कुछ इस प्रसंग में, थोड़ा बहुत दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत? एक परिवार में 4 भाई थे। अच्छा बाबा, 3 तो बहुत जाने थे। एक लड़का चला, नींद सुनाई, पागल था, हाँ, और कोई काम नहीं करता था। अगर भाइयों ने बिठा भी दिया तो कम से कम ये तो कर ले, तो इतने मोटे मोटे रोटियां खाना, मक्की की और टोटे खाता है, ये हमारे ये पक्षी उड़ाई ना खेत में बैठ के। अच्छा उड़ाई जाता, ठीक है। अब वो बैठता, भाइयों ने कहा पक्षी उड़ाई, 2 बार तो उड़ाए, 3 बार तो उड़ाए, वो फिर आ जाती है, ये करते क्या है? भाई कहते ये खेत खाती है, खेत में है क्या? क्या कहते देखता मक्की है, इस मक्की के अंदर तो दाने है, तो 3-4 मक्खियां तोड़ लेता, और 2 दाने तोड़ के खा रहे, तो उधर पक्षी खाते तो खा रहे, कितने अच्छी है पक्षी क्यों ना खाए, खा रहे। आवाज आती घर तक, भाग कहते क्या कर रहा है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, उनको भी अच्छे लगते, तो खेत तो उजड़ रहा है, उजड़ जाते उजड़
कहती है क्यों बिठाया, मुझे ना बिठाता, जल्दी लड़कोड़ियां मार जाता। सगा भाई का कुछ कह भी नहीं सकते। इतना दिन गुजरते जा रही है, बड़ा जोबन उसका हो गया, तो छोटे मोटे कोई काम करते ना कराने ना, अगर कह भी दिया गया छोटा भाई खेत में जा रहा है तो रोटी ले जा, ले गया रस्ते ले गया, हाँ वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, नजर तो आ नहीं रहा, मैं ही क्यों ना खा लूं। हालांकि वो घर में खा के आया है, चल्लों के सिरसी नहीं होते, अपने लक्ष्यों से बताती है हम चल लेंगे, वो रस्ते बैठे खा लेता। तू कैसी गई भाई को खिलाया, हाँ कहा और पिपल के नीचे, पिपल के नीचे थोड़ा हमारा खेत है, हमारे खेत तो नींद करी थी है, तो मैं तो पिपल के नीचे बैठ गया, खोज खा के आ गया। ऐसा खिला तो आया ना किसको, पर खिला। इसी तरह उनकी मां बेचारी बड़ी रोती चीज को देखकर इसका क्या बनेगा, तीन बात तीन बेटे से बहुत अच्छी है, पर ये तो तीनों को बार बार बात होना चाहिए, इसकी कदर करना, इसकी ये करना, करती खिलाती मां बेचारी मरी। भाइयों के मरने की कोशिश कोई थी, उन्हें सारी रस्में की, अब गंगा जी को जाना था, इसी का बात से बर्बाद किया। तुझे मां का मुझे पूरा प्यार है, मां के साथ तुम्हारों से भी ज्यादा मां की कसम, ये फूल तो कुछ ज्यादा, अब पैदल जाना हमें तो कई दिन लगेंगे, कई दिन आप वापस आना, तू मैं कुछ जाता हूँ, तुझे मां की कसम, मुझे मां से बढ़ के कोई है, मां की कसम कुछ जाता, तो आप दिन लगने चाहिए, कम से कम 10 दिन जाना, 10 दिन आना, ठीक, और वो 10 दिन में वापस ही आ गया। सुनिए तो सुनो झल्लो की बातें, 10 दिन वापस, ठीक। अब भाई चर्चा इसको बिठाओ तो सच्ची बात बताओ, तेरे फल को चाहिए गुजरात को, ये निशानी गिराया हूं, 10 दिनों तो कैसे पहुंच गया, मैं भागता गया हूं, तो थका नहीं, फिर मैं बैग नहीं गया, फिर भाग लिया, फिर जल्दी आ गया, रात को थोड़ा सोया हूं। अच्छा, बाद में दिन बड़े भाइयों से पकड़ लिया, मेरे पास आ खा पी ले मेरी से, अब बाकी भाई भी आ गए, भाभी भी आ गई, मुझे रात सपना आया क्या, माँ आई है मेरे सपने में, माँ आई कुछ कहती थी, हाँ क्या कहती थी कि मेरे चौथे पुत्र नालायक ने मुझे गंगा तक नहीं पहुंचाया, रास्ते में जो छोटी नदी पड़ती है ना, उसी में बहा के आ गया, ये अद्धे रास्ते तक पहुंचा है, अद्धे रास्ते नहीं आया, बोल मां झूठी के तू झूठा, बोल ये सपने में मां आई है। मरम जो ऐसी बेवकूफ मां को छोटे ने कहा, ये इसी योग्य है बेवकूफ, तो अपनी मां को ये कह रहा है, तो और क्या, ये तो वो कह सकती है कि अच्छे रास्ते में बाकी गया दे रस्ते हो, तो अद्धे रास्ते चल के इधर शिकायत करनी आ सकती थी, तो अद्धे रास्ते में नहीं जा सकती, ये बेवकूफ मां मरे शक, अगर शिकायत करने के लिए उसने 50 मिलीमीटर किया तो 50 किलोमीटर कर लेती, तो आपका गंगा पहुंच जाए, उसकी गति हो जाती, आधे रास्ते मैंने पूछा दिया था, आधे रास्ते आप जाती, तो ये बेवकूफ माँ ऐसे समय है ही नहीं, आगे तो नहीं गई। अच्छा, जिसको तो रास्ते छोड़ा है, हाँ मैं तो रास्ते छोड़ा, आगे वो जो मैं ये आसान हूँ कि ये माँ शिकायत करने जहां तो आई, इतना मील लगे तो निकल गई, मैं 20 मील ले गया, 20 मील उधर निकल जाती, आप पहुंच भी जाती, उसकी गति जाती। तो सज्जनों, कितने वो है नारायण व्यक्ति जो एक लंबा सफर हमारे में नहीं करते, जिनको दिव्य रास नहीं आ जाता, और जिनको दिव्य रास आ जाए वो कमरी मां की तरह वापस शिकायत करने नहीं आए। नंदी बेटी बड़ी अच्छी है, था तो चल्ला पर बात कितनी लियाकत की कर दिया, क्या बात चली गई, मुझे चली गई, आप चली गई, फिर मैं 20 मील तो छोड़ा था, उसे चले इधर शिकायत करने क्यों आई, इतने में हरदौर पहुंच जाती, उसकी गलती हो जाती। दलील देखो क्या गलत की दलील, इस तरह कितने कौन है जो एडवांस नहीं होता, जो एडवांस हो गए वो उनको श्रद्धालु कह रहे हैं हमारे प्रभु, उनको श्रद्धालु कहा जा रहा है, मेरी माता मेरी नेक बेटी हो, वो श्रद्धालु है जो एडवांस निकलते, जिनको दिव्य रास्ता मैं आपको ये बताऊँ, दिव्य रास्ता ने उसकी परिभाषा की है, जिसको जो रास्ता कहीं से नहीं मिला, पहले माँ बाप बहन भाई की जरूरत से खाने पीने पदवी बड़ी ऊंची आपने मेरी दान दे दी, और भी चीजें
ये वो उसको दिव्य रस होती है। ये होता है लौकिक रस, प्राकृतिक रस। ये नहीं, ये रस है मेटाफिजिकल रस, डिवाइन ब्लिस। मेरे को सब कोई शब्द नहीं, डिवाइन ब्लिस, ये डिवाइन ब्लिस है। जो हमें मिले हैं ये तो ऑर्डिनरी है, प्राकृतिक है। तो ये जीव जो आज इसको बोलते हैं श्रद्धा, ना इतनी श्रद्धा है उनके अंदर कि काफी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, उनके संकल्प में कल के खत्म है। वो सराबोर है भगवान जी के नाम में। भगवान जी ने जो दिव्य रस दे दिया उसके अंदर उसमें तलीन है, हाँ, उसमें एक मेक है। मुझे बादशाही की ये बात समझ नहीं आई, वो रस आवे ये रस जावे, बड़ा मैंने सोचा मेरी देवी हो, वो रस आवे ये रस जावे। पता नहीं लगा किस अवस्था में बादशाही कह रही है। मैं तो दिन रात इसी मार्ग में लगा हुआ। अनुभव ये कहता है कि दिव्य रस आता है तो संसारी रस जाता है, और दिव्य रस खुदरा आता है। वो कह रहे माँ बाप बादशाह कह रही है वो रस आवेगा क्या जाएगा, ये जाएगा भी तब जब ऊपर से दिव्य रस आता है। पहले वो आ गया, ये रस जावे, ये रस तो गया। जब आप इस मार्ग पे एडवांस हो गए, ये रस तो गए, ये रस तो खत्म, क्योंकि इस रस को उस दिव्य रस ने माफ कर दिया, फीका कर दिया। भगवान भी फरमाती हो, आज हमें देवी हो, आप देख लो, आप जरा गहराई में उतर दो, क्या आप एडवांस है ना, आपको दिव्य रस आ रहा है ना। कब चलते फिरते शाबाश, प्रातः काल उठते हुए, और जब हाजिरी देती है तब, अच्छा गीता जी पढ़ती है तब, और जब आप घर बार छोड़ के बैठ जाती हो आपको दिव्य रस आता है, तब किसी की मजाल नहीं कि आपको गिरा सके, गिराने को आपको लौटा सके, या फिर किन्हीं शरीरों की ममता में ला सके, नहीं कर सकते। मान इतना उपराम हो जाता है, इतना पानी तक पहुंच जाती हो तो आप लौट के हमारा नहीं होती। अब तो अपने लिए अपना काम करके हाँ आई वापस में शाबाश। इसको मेरे भगवान कहते हैं श्रद्धा ना, जो श्रद्धा में भरे पड़े हुए, जिनको भगवान पर और भगवान की उपदेश पर पूरी श्रद्धा, ये मेरा कल्याण होना मेरे भगवान से है, आवागमन से छुट्टी भगवान से होगी, और नाना प्रकार के दुख मेरे भगवान ही दूर करने में समर्थ है। क्यों? वो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, सर्व समर्थ, हाँ बस सर्व समर्थ, वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा भाव बना के अपने में को कटोलते लो। देखिए ये अध्याय पूरा होने वाला है। श्रद्धा ना, जिनमें इतनी श्रद्धा भर गई है तो आपको चर्चा ही नहीं चला, लेकिन ना, और उनको चर्चा सुखाएगी नहीं। ये आपसे लोग ऐसों पे लागू हो जाएगा। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी क्यों। जो जमाने की बातें पहले सुनी थी मन फूल जाएगा, नहीं सुनेगा जी नहीं जाएगा, ऐसे व्यक्ति पहुंच गए भगवान तक। तो इतनी सी बात क्या कि मेरे प्रभु ने दूसरे अध्याय में कमाल किया और हमें निहाल कर दिया, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। संसार संबंधी पुरानी बातों को मन भूल जाएगा, क्योंकि वो रात भरी द्वेष भरी थी। अब क्या होगा? नई बातें सुनने का जी नहीं चाहेगा। कब? जब मन किसी शानदार अवस्था तक पहुंच जाएगा, किसी शानदार अवस्था तक ऊंचा निकल गया। तुझे देखा नहीं कहीं, पूछ लिया क्या बाकी शादी हो गई? हाँ, तो अब तो मुझे बाजारों में कहा देखेगी, सिनेमा में जाती, सिनेमा में आप मुझे कहा देखेगी, या मैं बाबों में आती थी, अब मुझे कहा कोई बना के लिखी, मैं तो गई, मेरी शादी होगी। अच्छा, तो ऐसा जीव किस अवस्था में चला गया? भगवान की बड़ी ऊंची अवस्था ले गया। अनुभव तो नहीं खुला उसका, जी भर के देखा तो नहीं, और श्रद्धा उसको उड़ा के दे गई बड़ी ऊंची अवस्था पर। इसको श्रद्धा में कहते हैं। बिल्कुल में मत, संसार संबंधी बातें आप उससे नहीं हो सकती, और ना वो संसार संबंधी बातों में रुचि लेगा। हाय, पुरानी बातें भूल गई, नई में रुचि है नहीं, इसको बोलती है मेरे भगवान। ख्याल उसके मन बहसा, जब संसार संबंधी ख्याल ही कोई नहीं तो बस तलीन हुआ भगवान की तरफ। कटोलते रहो, क्या कोई जान वाली आती उसमें रख सकता आपको?
इधर की बात मान, उधर की बात मान, क्या आपका मन चिल्ला सपने तो नहीं गंदे मुंदे आते, या कहीं आपके काम में बैठी हुई रोटी बता रही है, मन आपका कहाँ है, कपड़े धो रही है, मन आपका कहाँ है, आप कोई और काम कर ही जा रहे हैं, तो माइंड कहाँ है, ये देख के आ करें। जैसे 3-4 लड़कियों के बाद लड़का हो, हर समय माँ बच्चे को जो 2 साल रींगने लग गया है, देखती बच्चा कहाँ है, माँ आंगन में बैठा खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ, अच्छा फिर आधा घंटा बच्चा कहाँ है, माँ जी वो अभी पाले में डाल दिया और वो सो रहा, अच्छा फिर कहेगी पाले लेके उठाया है, सब एक चीज जाग गया है, अम्मा तुझे क्या हो गया, वो भी पालने में ही है, आधे घंटे बाद फिर पूछेगी माँ, बड़ी मुश्किल मिला ना। इसी तरह बात कुछ ने कहा, मन को देखते रहना चाहिए, हाय आहा जैसे दाम कंगाल, कबीर जी का बोल है, जैसे कंगाल आदमी नहीं कंजूस आदमी के हाथ में चांदी का रुपया होता है, हाय हरि का सिमरन यूं करो जैसे दाम कंगाल, जैसे कंगाल के हाथ में रुपया होता है। हाँ अब खर्चने जा रहा है जरूरी चीज, आटा बनो घी या कोई चीज बड़ी जो जरूरियात जिंदगी पूरा करने जा रहा है, तो जब दुकान के नजदीक पहुंचा खरीदने के लिए तो खोलता है, अब पसीने से गीला हो गया, तू रो क्यों रहा है, रुपए से पूछता है, ये कंजूस आदमी होती है, क्लोज फिस्टेड अंग्रेजी बोलती है, जिनकी मुट्ठी बंद रहती है, तो रो क्यों रहा है, बोलता नहीं, रोने में तुझसे बोला नहीं जाता, गला तेरा भर गया है, वो सवाल को जवाब, अच्छा क्यों गला भर गया है, इतने साल मुझे अपने पास रख के मुझे क्यों अलग कर रहा है, मुझे अलग न कर, मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता, ये बात है, तो चल वापस चलिए घर, मां के खा लो, ऐसे को बोलते कंजूस बकरी चूस, अपनी आंख लगाई तो रो रहा है, तो मेरे से अलग नहीं होना चाहता ना, मैं तेरे से अलग नहीं होना चाहता, तो ही दोस्ती तोड़ रहा है, अच्छा फिर अपनी खर्च वापस चलती, ये हो गया खुद। तो वो कहते हरि के सिमरन यूं का जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले छपान, वो बार बार रास्ते में देखता जा रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या बोलता है, ये शिकवा दे रहा है मुझे, इस तरह हमारा धर्म हो जाता है श्रद्धालुओं का, जो हम कल्याणकारी है, थोड़ी देर बाद देखते रहने चाहिए। 3-4 दृष्टांत कंगाल का नहीं बताया, या जिस माँ का बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ वो, हाँ जिस गैया का बच्चा अभी 15 दिन हुए हुआ है और गैया चरने गई है, बार बार उधर मुंह करके बोलेगी, आई बेटे में आई, थोड़ा सा और चालू में आई, आप क्या बोलेगी, बेटी जिसका बच्चा पैदा हुआ ना गैया का, ये भी कुछ सच्चाई की बात है, वो थोड़ी देर बाद फिर भाव फिर बोलेगी, मैं आई घबरा नहीं, अभी मैं दूध पिलाऊंगी, मेरे हवाले में दूध भर रहा है, तुझे बहुत ज्यादा पिलाऊंगी, शाबाश, फिर अभी पौने घंटे में फिर बोल पड़ेगी, मैं आई, अब थोड़ा तक टाइम रह गया, मैं आई, तो जैसे वो कहते हैं वो पुकारती, इसी तरह श्रद्धालु को तो ये बात चला गया है, वो कभी भी नहीं भूलती, हर बार उसे याद करती है, हर बार याद करती है, या जैसे पनहारियां पानी भर लेती है, पनघट कर 2-3-4 घड़े रख लेती है और घर की ओर चल पड़ती है, जी हाँ, तो बातें भी बना रही है, भटक भी रही है, लेकिन सारा ध्यान खड़ो खड़ा, ये 3-4 दृष्टांत है। इसी तरह श्रद्धालु भगवान का चिंतन करते बहुत, जैसे कंजूस अपने रुपए को बार बार देख लेता है, जैसे गैया वन में जाकर चाट तो रही है और बार बार अपने बच्चे को पुकारती रहती है, जैसे माँ जिसका तरस के बच्चा हुआ है बार बार उसकी फिक्र करती रहती, जैसे पतिव्रता अपने से वियुक्त हुए पति को बार बार हर तरीके से याद करती रहती, हर तरीके से, कहीं अचानक आ गए तो मुंडेर पे जाके लेफ्ट चला के आ जाएंगे, अंधेरे में वो कैसे आएंगे, ठोकर लगेगी उनको भी, इस तरह अपनी ओर से याद करती रहेगी, या जैसे पिनहारन पानी भरने वाली अपने पानी भर के घड़े ले आती हुई सारी भक्ति उसमें रहती, इसी तरह परमात्मा से प्यारे श्रद्धालु अपने मालिक का चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान ने उनकी बुद्धि में ये बात रखती है, बुद्धि को भगवान ने कहा
मैं देता हूं उनको वो दानिश के विशेष बुद्धि भगवान ने दे दी। उस विशेष बुद्धि का लाभ उठाते हुए उनको समझ आ गई इस जहां में अगर कुछ सच्चाई है तो केवल भगवान, गॉड इज द ओनली ट्रुथ। हाय, इतनी सी बात कई जन्मों के बाद समझ आती है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, इतनी सी बात कि परमात्मा ही इस सारे संसार की वास्तविकता यथार्थता एक परमात्मा की है। इतनी बात जिसकी समझ में आ गई, आप उससे कहो उसका मन भागे, ये संसार की किसी चीज को आप लो, क्या मान लो, कुछ फिर न रहाई देखत नैन चला जग। ये बात कितनी गहरी उतर गई, इसकी उसकी कोई डिमांड नहीं। नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। मांगी कोई तो पूर्ति कहां से होगी, उसकी मांगी कोई। भगवान चाहिए अवस्था सब श्रद्धालुओं की बन जाती, सब देवियों की ये अवस्था, हम सब कल्याण का मिली। तो भगवान इन्हें शब्द लगाए श्रद्धा ना, वो पहुंचे महापुरुषों के गुणों की नकल करता जा रहा, अपराधता जा रहा। उसे पता लगे इसके बिना चारे नहीं, इसके बिना गुजारे ही नहीं। उसका समझ आ गई नई बिगड़ी बननी है तो ऐसे से बननी है। टोकरी भी उठाई हुई है, उसमें कपड़ा भी रखा हुआ है और गली गली जा रहा है। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। गरीब वाले सुन के हैरान हो गए, सीजन तो है नहीं संतरों का, और ये भाई संतरे बीच रहा है। 4-5 बताए, बहने बाहर निकल आई, भाई निकल आए, ठीक है आवाज फिर सदा आई, अच्छे संतरे। भाई संतरे का मौसम तो है नहीं, तो संतरे कहां से लाया है? मैं तो गली गली टंडोरा पीटने आया हूं और गली गली टंडोरा पीटूंगा। रख अपना टोकरा और हमें जितने चाहिए तेरे से 2-2 दर्जन ले लेंगे। 2-2 दर्जन एक ही काफी है। हमें टोकरा रखना, बीच में महापुरुषों के चित्र भरे पड़े। ये क्या तो मैं कोई संतरे थोड़े बेच रहा हूं, तुम्हारे समझने में गलती है। मैं तो कह रहा हूं अच्छे संग करे और बुरे संग मरे। पहले मेरी संगत बड़ी गंदी थी, पहले मैं चोर था, पुलिस द्वारा वांछित था, 10 नंबरिया था, मेरे में सारे अवगुण थे। अचानक एक महापुरुष की संगत मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा चंदन मेरे साथ रहो। मैं रहा, मुझे बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया। अब मैं गली गली ढिढोरा पेट रही हूं कि जिस तरह मैं अच्छों के संग कर गया हूं और पूरे यारों को संग रख के जेल में गया, धक्के खाए, डंडे खाए। अब मैं गली गली ये 10 महीने चक्कर काटते रहना और बताते रहना अच्छे संग करे तो बुरे संग मरे। अब मैं डिक्लेयर करना है कि मैं तो भूलिया पर कोई और ना भूले। मैंने अपने जीवन को तबाह कर दिया। हाय कितना अच्छा ढिढोरा है, अच्छे संग करे। संग का इकट्ठे न लिखो ना, संग अलग करके करे अलग कर दो। अच्छे संग करे बुरे संग मरे। ये जो श्रद्धालु है इसने अनुभव कर दिया, इसलिए उनकी दिलो जान से मेरे सज्जनों मेरे देवियों नकल किए जा रहा है कि मैंने इनको अपना लेना है। और जिसके मन में ये अच्छी चावा पैदा हो जाए, भगवान को उनको शक्ति देती है, क्योंकि भगवान ने अनादिकाल से ये नियम बना रखा है। क्या मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते, इधर से चले। मांगे सही मुझसे कुछ आकर के, मैं देने को तैयार हूं। आहा, मांगे सही। अब ये जीव ने सोचना कि मैंने भगवान से क्या मांगना। भगवान के बाद तो सब कुछ है, उन्होंने सारा पैदा किया है, सब कुछ जो मर्जी मांगो। और ये देखो मांगने से पहले, इस मांगने के बाद देखो हमारा हिंदू धर्म क्या कहते हैं। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, क्या फरमाता है हमारा वैदिक धर्म? क्या मांगने से पहले ये सोच लो, हाँ इसके बाद और तो नहीं मांगना पड़ेगा। वाह 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 वाह, इसके बाद और तो नहीं मांगना पड़ेगा। मैं मांगने तो जा रही हूँ भगवान से, पर ऐसा मांगू कि कल ना मांगू, 2 महीने बाद ना मांगू, 2 सालों के बाद फिर ना मंत्री बन करके इनके दरबार में आऊं। एक बार ऐसी वस्तु ले लूं, फिर मैं मंत्र नजर ना हूं, बैगर नजर ना हूं, भिखारी नजर ना हूं। फिर तो वो भक्ति का वर है, जिसने प्रेमा भक्ति का वर ले लिया,
दिन बदन चढ़ता जाएगा। मन की उन्नति, बुद्धि की उन्नति और दिव्य रस की उन्नति, बढ़ोतरी कहते हैं। वो दिन बदन बढ़ोतरी होती जा रही, इसे श्रद्धालु कहते हैं। इसे मेरे भगवान ने कहा है श्रद्धा ना, जो कभी लौट के पीछे नहीं देखेगा, उसका हर कदम आगे आगे और भी आगे, हर कदम में तेजी में चलना। वो नहीं पतंग के पास उसको किस देवता ने गुरु ने पकड़ करवा दिया है, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, प्रेमी को पीछे हटे गए। जो सच्चा है और पक्का है वो एक कदम पीछे नहीं रखेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। उसकी चर्चा भगवान चला रहे, केवल श्रद्धा ना है, श्रद्धा से भरा हुआ, उसमें श्रद्धा की कोई कमी नहीं। इसलिए श्रद्धा उनके अंदर क्या रखती है? जोश, प्रेम, लगनता और एक दिव्य उत्साह उनके अंदर भरा हुआ। अब अनुवाद करने वाला मरे, क्या अनुवाद करे सिवाय इसके यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म, जिनके सीने धन पदार्थों से, बाल बच्चों से गर्म नहीं, इज्जत मान बढ़ाई से नहीं, शादी से नहीं, भगवान की श्रद्धा से जिनमें गर्माइश, उत्साह, खूब लगन है, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्माइश के अंदर और खूब अपनी अवस्था उम्र से भी ज्यादा जुटे हुए हैं, लगे हुए। श्रद्धालु को किसी और की जरूरत नहीं, श्रद्धालु को किसी और सहारे की जरूरत नहीं। श्रद्धालु अपने आप में मस्त, श्रद्धालु अपने आप में आनंदित, श्रद्धालु अपने आप में तृप्त। अगर वो ठीक जा रही है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत ना, वो अपने आप में मस्त रहेंगे, उनका ज्यादा समय एकांत में कटेगा। ये भगवान उनको और भरते जाते हैं मेरे सदियों, ऐसी दुनिया दिन ब दिन तरक्की करती जाती है, अंतर्मुखी होती जाती है, दिन ब दिन उनकी रक्षा मेरे भगवान करती है। ऐसों के लिए मेरे भगवान ने कहा है करूँ हाजते उनकी और मेरी हिफाजत हो सुबह शाम, क्योंकि संसार के धंधे उनसे नहीं होते। संसार के काफी काम तो करने चाहिए, वो नहीं कर सकते। क्यों? माँ ने उनको खींच लिया, रस ने उनको खींच लिया। कभी कभी भगवान अपने दिव्य झांकी भी दे देंगे इस अवस्था में, तो वो और भी दीवाने हो जाते हैं, और भी उनका मन मार के कार्य खो बैठता, तन की सूरत भुला बैठते हैं। इसलिए भगवान ने वचन दे दिया कि उनको घाटे में नहीं रहने दूंगा, उनकी जरूरियात जिंदगी में पूरा कर दूंगा, उनको लिए मैं जुट जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, इसको श्रद्धा न होती है। श्रद्धा मेरे पास कोई और उपयुक्त शब्द नहीं आ रहा। वो श्रद्धा से भरे हुए व्यक्ति ऐसे जो उसकी नकल करते जा रहे हैं और अपने आप को अंतर्मुखी बनाते जा रहे हैं। आगे शब्द लगाया श्रद्धालु के बाद फिर क्या कहा? मत परमा, मेरे प्राण हो गए। ये शब्द में प्रभु प्राण कई बार पढ़ा है, सुना है। प्रभु प्राण का मतलब जिन्होंने मन से, बुद्धि से, तन से भगवान का सहारा लिया। इसी एक शब्द हमारे यहाँ प्राणता, प्रभु प्राणता, इनकी इतनी श्रद्धा बढ़ी हुई है। और फिर किसके प्राण होंगे? धन के नहीं ना, देवी देवता के नहीं ना, फिर और किसके प्राण होंगे? पूरे पेड़ अपने भगवान के प्राण होंगे। शादी के बाद तो किसकी प्राण हो जाएगी? आश्रित पति का। बिल्कुल सहारा उसी का, हर रूप में, हर काम में, हर लेने में, हर देने में, हर रस्म में, हर रिवाज में, हर प्यार में, हर बोल में, सिर्फ उसी का सहारा। तो भगत के लिए ऐसा ही कहना चाहिए, हर तौर से वह बीमारी का सहारा लेता, हर प्रकार से, क्या नकद क्या उधार, अपने भगवान के प्रायण, हाँ, अपने मालिक के प्रायण, ये देखते रहना। ये गुण जल्दी नहीं आता। प्रभु प्रायण हो जाना, प्रभु प्रायण या प्रभु आश्रित हो जाना, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, ये झुटकी मार के नहीं आता। इसमें कुछ देर लग जाती है, और देरी भी हमारी ओर से, भगवान की ओर से नहीं। वो तो अंतर्यामी है। हमारा मन इतना तल्लीन नहीं होता, हमारा मन संसार से इतना उपराम नहीं हुआ होता, क्योंकि कभी कभी संसार का चिंतन हो जाता है, इसलिए हमारी प्रायणता में कमी रहती है। कभी कभी प्राणी बातें आके छेड़छाड़ कर जाएंगी। है, जिस कुत्ते को आपने पाला था वो कभी कभी काला कुत्ता आपके दर पे उम्मीद लेके आ जाएगा, कभी कभी
था, वो अपने पिल्ले से पाला था, फिर उसे भगा दिया। पर कभी कभी तो 6 महीने बाद 2 महीने बाद आके चक्कर काट जाएगा, शायद मेरा खोटा पैसा इस घर में दोबारा चल जाए। भले आप फिर उसे मुंह न लगाए पर आएगा। इसी तरह पुरानी बातें कभी न कभी छेड़छाड़ करें, लेकिन आपकी श्रद्धा बड़ी होती है इसलिए आप मुंह नहीं लगाते उनको, फिर जाके प्राण का हो जाता है। प्रभु प्राण इस अवस्था में इस शानदार अवस्था में संसार के धंधे छूट जाते, संसार के काम में इतना रस, इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतनी खुशी, संसार के धंधे खत्म। पूछा गया कैसे? दृष्टांत देखो क्या महापुरुषों ने दिया है। इस अवस्था में संसार के खत्म। जैसे कोई जख्म हो गया आपके हाथ पर, दृष्टांत देखो क्या कमाल पर। अच्छा, आपने पट्टी पुट्टी बांधी, 4-6 दिन बांधी, डॉक्टर ने कहा बस काफी माफ मिल गया, आप सिर्फ ये पाउडर डाल दिया करो। अच्छा डॉक्टर, हाँ आप 3 दिन पाउडर, बस आप पाउडर डालने की जरूरत नहीं। नीचे देखा चमड़ा, नई चमड़ी आ गई, लेकिन पुरानी चमड़ी अभी ऊपर है, लेकिन वो कैसी है? उखड़ी हुई। दृष्टांत देखो कहां से निकाला इन्होंने। पुरानी चमड़ी उखड़ी हुई है और वो अभी शरीर के साथ है, नीचे से नहीं आ चुकी है। फिर आप अपने कामों में लगे रहे, एक दिन पता नहीं कैसे बारिश हुई तो साथ वो लग गया, महसूस हो क्या? वो पुरानी चमड़ी भी गिर गई नीचे। बस कब? क्योंकि नीचे से नहीं आ गई। हाँ, आपने थोड़ा सा तेल लगा दिया, बस इतना अंदर से रस आ जाता है। ये पुराने कमर का कहता है, पुरानी चमड़ी की तरह छूट जाती है। ये कारोबार, ये लेना देना, ये व्यवहार, घबराना नहीं, ये बात खेच लो। इस अवस्था में मेरे भगवान ने कहा दिल बस्त किया जहां से उसे न कुछ मुद्दा हो आंसू से, परलोक से कोई मतलब नहीं, से कोई मतलब नहीं। हाई कोई परलोक के भी चक्कर देगा इस अवस्था में तो नहीं फंसते ना। हाँ, और बोलो भगवान ने क्या कहा? हमने 2-3 बार कहा है सिर्फ, कहा फिर वो कर्मों का पाबंद, ये अवस्था है। कहां फिर वो कर्मों का पाबंद है, कहां फिर वो गृहस्थी का पाबंद है, कहां वो रस्मो रिवाज का पाबंद। अब कोई पाबंद की ऐसों के लिए नहीं जिसके अंदर सिवाय रस के कुछ रहा ही, सिवाय अनुभव के कुछ रहा ही नहीं। वो तो जब बनेगी जब बनेगी। इसे प्राण का मुक्ति है। प्रभु प्राण, बिल्कुल मालिक के प्राण, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला, तर्जमा क्या करे बेचारा, मकसूद आला सुन, उसके जीवन का चोटी का मिशन ही नहीं बन चुका। मकसूद मिशन मतलब उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य ही यही है, बस अपने आप को मालिक में खोजा। उसे भगवान ने समझा दिया है कि और इससे बढ़िया मिशन नहीं हो सकता, इससे बढ़ के और उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए उसने यही मिशन बनाया है, इसी के लिए जुट जा रहा, लगेगा। बेशक आपकी हमसीती आवाज आपकी रहे, सब शर्मिंदा हो जाती है, उसके रफ्तार में तो कमी नहीं पड़ती। भले कितने उनकी कोई, आप कई भक्तों की जीवनियां पढ़िया देने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकलती गई, भगवान ताकत देते गए। हाँ, ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही भगवान की याद बड़ी रहती है। भक्ति भगवंत तीनों सदा बहार हो गए, ऐसों के कारण। पंचों में तो चला गया ना, ऐसों के कारण से मेरे भगवान कहते हैं भक्त भक्ति भगवान सदा बहार, इन तीनों की बनी रहती है। अच्छा, आप ये निकल करते करते भगवान के आप पीछे से और निकल कर रहे हैं, पीछे से इनकी नकल भी हो रही है। अच्छा, वो भी अपना रही है और पीछे एक और क्लास आ रही है जो उनकी नकल कर रही है। इसी तरह दुनिया का, या यूं कहूं इसी तरह भक्ति का चलता है दौर, इसी तरह श्रद्धा का चलता है दौर, इसी तरह उपासना का चलता है दौर। उनकी वो नकल कर रहे हो, उनकी वो 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 कर रही है। इस तरह कामी के पीछे कामी जा रहा है, क्रोधी पीछे क्रोधी निकल कर रहा, लोभी के लोभी कर रहा है। हाँ,
इतना बात धक्का कर रही है जी सरकार जी, इसलिए थोड़ा सा शान से ना करे, मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि कई गलती मेरी भी नकल कर रही है, कई मेरी आपकी काफी कर रही है, आपको देख लेंगे उनका जीवन सुधरता जाए, बिगड़ेंगे। वो डिस्टर्ब न दे कि फलाई ने भी ऐसी गलती कर ली थी तो वो बर्बाद के बकंगे बना ली, थोड़ा सा ध्यान देते रहना उनको, थोड़ा सा तो गलती आपसे हो नहीं सकती, और फिर भी ये विभाग रखना कि मेरे पीछे भी कई आ रहे हैं, हाय ये मेरी भी काफी कई कर रहे होंगे। हाँ सिर्फ यही नहीं समझना मैं अकेला रखा, भले को आपके साथ ना बोलता हूँ, नमस्कार न करता हूँ, भले को राम राम आपके साथ ना करती हो, आपको देख रही है गली वाले, कोई गली में जो रहती है वो क्या गंधारी नहीं है कि पट्टी बांधे बैठी है, वो आपको चार से अच्छे आंखों से देखती है, ये रोज कहां निकलती है। मैं देखा था सही है जाती कहां मानी थी, क्योंकि उनके ख्याल अपने अच्छे नहीं होते, तो आपके साथ आप देखने आती है, हाय ये की बात खड़ी है, सत्संग में जाती बात में सत्संग लिखा हुआ है, हर अपन ये मान ले जल्दी क्या समझती है, ये रोज वही जाती है, आप उसको देखे कोई और ने देखा, किसी और ने देख लो, पहले आप अकेली आती थी, आप कितने चलते हैं, 16 व्यक्ति उस स्थान से चलती है, इन 15 ने आपकी नकल की। मैं जब यहाँ आया था शुरू में 20 व्यक्ति बैठे हुए थे, केवल 20, माया कोई भी नहीं थी, मेरे देखते 40 वर्ष गुजर गए और कितनी जनता सिर्फ देखते सैकड़ों होते गए। ये प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, कितनी अच्छी कहावत बेटे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लाइफ बिगेट्स लाइफ। इसलिए ध्यान देते रहना है कि मेरा इंप्रेशन गुड पड़े बैड मत पढ़ाए ना, मैं पूर्ण प्रेम अपने भगवान के प्राण करूं, लोग मेरे से अच्छा उत्साह प्राप्त करें, क्योंकि हर एक इंसान की कोई नकल जरूर करना, दुनिया चाली इसी तरह नहीं है। अच्छा देखो चारों देख लो, शराबी को लेकर शराबी, कबाबी, हर एक की नकल जब गया पीता है तो आप भी सोचो, सिनेमा सितारों को भी तो नकल करनी चाहिए, बिल्कुल उजड़े हुए हैं, तबाह। ये एक्टर्स को निकल दीजिए, कोई फैक्टर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक धन कमाना चाहती है, चाहे एक एक अंग की तकिया हो जाए, हाय चाहे एक एक अंग उनका खराब बर्बाद हो जाए और उनको धन चाहिए। मैंने एक बार नाचना है और 1.5 लाख ले लिया, चाहे मेरे शरीर की धजिया उंगलियां उड़ जाए, चाहे मुझे बिशरफ बनना पड़े, चोटी का बिशरफ बन जाऊंगा, बड़ाई बात बनी। उन्होंने धन को सामने रखा है, उनकी भी नकल करनी चाहिए, उनकी भी हजारों नकल करती है, हजारों डांसर बनती है, एक डांसर बनने में कितनी बर्बादी है आप अंदाजा लगा, डांसर बनने में कितनी बर्बादी है, एक डांसर बनने में कितना बर्बाद होना पड़ता है, प्रमुख जो धन है आगे उनकी नकल तो जमाने में नकलें चलती है। रब ने हर तौर से ये शब्द कहा है, इसी तरह दुनिया का चलता है, तो कामी के पीछे कामी, क्रोधी के पीछे क्रोधी, लोभी के पीछे लोभी, हंकारी के पीछे हंकारी। अर्जुन ने यही तो मुंह में उंगली डाल के कहा, प्रभु मेरे रात को बीचों बीच खड़ा कर, जरा मैं देश जो लू का नारायण मूर्ख पाची, अपनी मौत बढ़ाने वाले नारायण पक्षपाती, हाँ दुर्योधन का कौन पक्ष लेना चाहते हैं, या कुछ लोग पढ़ा, जरा मैं देख लू वो कौन नामर्द है, नामर्द शब्द का जो इस नारायण दुर्योधन का पता है, दुर्योधन बिल्कुल गायब था, इसकी भी कोई नकल करना चाहता, इसका पक्ष लेके कौन आएगा, इसका पक्ष लेके कौन आएगा, मैं देखूं तो सही। वाह, तो युद्ध जब आया था गुरुदेव से आगे मांगे थे, गुरुदेव मैं युद्ध करूं, हाय बहुत अच्छा किया, आपने सिखाया मैं आपके खिलाफ युद्ध करूं, अच्छा किया तुमने पूछ लिया, बेटे आप कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य, मैदान में आ गए, रणभूमि में आ गए, कौन गुरु से कौन शिष्य, अब तो तू भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, तू भी जोर मार अपने घंटे धनुष पर और मैं भी जोर मारूं अपने तीरों पर, आया मैंने आज्ञा ली, उस पर युधिष्ठिर जाती बार हाथ खड़ा करता है, देख रहे हो एक का पक्ष धर्म का है, एक का पक्ष अधर्म का है, धर्म का पक्ष लेने वालों अब भी समय है, अगर आप धर्म का पक्ष लेना चाहते हैं तो मेरी ओर आ जाओ,
तो 11 चौनी सेना के अंदर ये शब्द पूछा, मेरी और राजा के तरफ का पक्ष लेना है। इतने 11 चौनी में से एक राजा अपनी सारी फौज लेके इसके पीछे हो गया। नहीं, मैं अब भी अगर आपकी नकल करूंगा तो सर इस नालायक और मूर्ख की मैंने पीछे नहीं करना। वाकई ये गया दिखता है, मैंने भूल के उसको वचन दिया ना, मैं रजिस्टर आपके पीछे आ रहा हूं। तो मेरी देवियों, बहुत सजनों, हर एक व्यक्ति की नकल कोई ना कोई करना है, हर एक की नकल करना है। आप प्रभु परायण होते जाना दिन प्रतिदिन, तो ये तीनों की शान हो जाएगी, भक्त भक्ति और भगवंत, भक्त भक्ति और भगवंत, ये तीनों हरे भरे रहेंगे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे, उनके पीछे और लगे हुए, उनके पीछे और लगे हुए, उनके पीछे और लगे हुए हैं। हाँ, एक बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन। और कौन जानता भगत कौन है, भक्ति क्या है, भगवंत कौन है। क्योंकि एक दूसरे को आवाज रखे हुए, एक दूसरे को आवाज, ये चलता आ रहा है। यही भगवान ने कहा, अगर आपको याद हो तो, क्या जो ही नस्ल दर नस्ल आया है, ये इसे बोलते हैं बेटे परंपरा से योग आ रहा है। परंपरा से गुरुओं से शिष्यों को पास, शिष्य उस अवस्था पहुंचे, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। वाह, आगे चलता आ रहा है। इसे आपके शब्दों बोलेंगे, परंपरा से योग चलता आ रहा है। परंपरा को बोलते हैं नस्ल दर नस्ल, और आगे और आगे और आगे। भगवान करे आपका कामयाब हो जाए। हम पहुंचे कि नकल करने के भगवान के कथन के अनुसार गुरु को ले लिया, उनकी में थे, सिद्ध में थे। हम कौन है, साधक है, अपने को सिद्ध न कहना भी, अपने आप को सिद्ध न कहना। साधक साधना में लगा हुआ है जो, उसे साधक कहते हैं। अपने संवारने में लगी हुई है जो सती साधवी, वो तो बड़े ध्यान के साथ मैंने प्रभु के प्राय और करना वही गए जो मेरे भगवान ने कहा, तो श्रद्धालु बन गए। मेरे कष्ट से मस्त नहीं होना, आती है मुसीबतें तो आ जाए, जो होता हो जाए, शरीर की थलिया हो जाए, लेकिन मैंने तो मालिक के अनुसार अपने जीवन को गुजार देना। इसमें बोलते हैं प्रभु प्राय, मालिक के बिल्कुल प्राय, बिल्कुल प्राय। बड़े मेरे मालिक प्रसन्न होते हैं, ये मेरी मालिक पे यकीन कर लेना। स्टेप बड़े प्रसन्न होते, जो इस जमाने में बहुत थोड़े जीव होते हैं आप जैसे, जो प्रभु प्राय हो जाए। उनका तकिया कलाम क्या होता है, उनकी चर्चित शब्द क्या होती है, ले मालिक जितनी शक्ति आपने दी हमने कर दिया, आप जानो आपका काम जानो। कितने निश्चिंत, ले मेरे स्टेप और मेरे अंतर्यामी, आप तो जानी जानो, जितना मेरे से बच पड़ा मैंने कर दिया। आगे आपका काम जो आप जानो, चुपचाप आपका मन शांत आनंद, आपका मन अपने आप में परमात्मा करे। इस तरह आपकी श्रद्धा बढ़ती है, प्रभु के आश्रित आप होते जाए, बिल्कुल आश्रित। इस अवस्था में मेरे स्वामी जी कहा करते थे, क्या भगवान का दास काहे होगा, जो भगवान के प्राण होगा उसे उदासी कैसे, उसे भय कैसा, उसे चिंता कैसी, उसे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। सुनो मेरी देवी, कृष्ण का दास काहे उदास, राम का दास काहे उदास, साबित कर दिखाना। अगर पूर्ण पेन हम उनके दास बन चुके, प्राण हो चुके, फिर उदासी क्या, जाने मेरा रब, जाने मेरा परमात्मा, मैं यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ किए जा रहा हूं, बस कोई गिरा नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरी सावधानी बनी है, भगवान जाने, बन रही है कहीं बन रही, भगवान जाने। जैसा उन्हें कहा है अपनाने में लग गई। नहीं शीला, तेरी अवस्था कैसे बनी ये नहीं जानती, ये मेरा भगवान जाने। पर मैं ये कह सकती हूँ तुझे, क्या पारो, क्या जितना मेरे से बन रहा है वो तो मैं देख रही हूँ, वो मैं कर, ये ना आप कहा करे भाई क्या अवस्था बनी है, तो वो जाने जितना मेरे से बन रहा। पतिदेव जैसी पे खुश रहती है, ये तो पतिदेव जाने, पर जितनी मेरे से सेवा बन रही है मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। शब्द ये तेरा जवाब, जितनी सेवा मुझसे बन सकती है दिलो जान से उनकी कर देंगी। पता नहीं वो खुश रहती है कि प्रसन्न रहती है, ये वो जाने, पर मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भक्त कहता है। जैसे मेरे भगवान ने बताया 12वें अध्याय में, मैं ऐसे ही कर रही थी, 12वें अध्याय को सबको रटा दिया।
अगर किसी ने नहीं किया तो अभी भी पक्का कर दो। 12वें अध्याय के अनुसार हमने बन जाना है। बाकी अध्याय मेरे जिम्मे, 12वां अध्याय आपके जिम्मे, केवल 12वां अध्याय। 11 अध्याय मेरे जिम्मे, 17 अध्याय वो मेरे लिए छोड़ दो। आपने एक अध्याय के गुणों को देखने को मैंने तो ये कर दिया, बस आपको तो ऐसे छोड़ दे रहा हूं जैसे मोटी किताब होती है, हमें तैयार करनी है, मैंने हिसाब किया तो कितने ही उसमें नंबरियां हैं, कितने ही तरीके हैं। हाँ, आपको तो हमने 8 तरीके दे दिए, एलर्जी की तरफ ये 8 है। हाँ, इनको अच्छी तरह याद कर दो तो बाकी आएंगे। चाहे इसमें ये 8 करने में क्या तो जान मार देगी, क्योंकि अथवा 20 सवाल आने हैं और आपने 10 करने हैं, किसी में से निकाल ले। आपको तो केवल 12वें अध्याय के गुण दे दिए भाई, ले लो और इसके अनुसार अपना जीवन बना लो। इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया, बाकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना कि मैंने तो इन गुणों को ले लेना। गीता के 3 महापुरुष माने गए, गीता के 3 महापुरुष। हाँ, पता है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे से जानकारी दो। गीता के 3 महापुरुष, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, केवल 3। एक तो दूसरे अध्याय के कैमो रखने वाला महापुरुष, वाह, स्थित प्रज्ञ। एक भगवान ने ये कहा ये मेरा महापुरुष है। अच्छा, एक 12वें अध्याय के गुणों वाला महापुरुष, एक 14वें अध्याय वाला गुण अतीत महापुरुष। हाय, क्या ये 3 महापुरुष दूसरे अध्याय के कैमो रखन या स्थित प्रज्ञ, ये भगवान का भक्त महापुरुष, और आगे 14वें अध्याय में जो गुणों से पार हो वो, ये 3 मैंने पहले भी छुड़वा दिया, 14 भी छुड़ा दिया, 20 वाला आपको दे दिया। ये 20 वाला, इसके अनुसार गुण को अपनाते जाइए और परले पास अपना कल्याण करते। जीवन के दिन है कितने, फिर आप होल टाइम की होती नहीं, थोड़ा सा टाइम होता आपके पास, बाकी धंधे धुंधे बतेरे, लेना देना बतेरा है, तो उसमें भी समय लगाना है। तो बाकी समय इनमें की ये गुण तो मेरे में आ जाए, इन गुणों को मैं अपना लूं। मैं जानबूझ के प्रसंग यहाँ से छोड़ रहा हूँ। क्या कुछ महापुरुषों का एक राय है कि 39 गुणों में से केवल इतने, ये मैं प्रसंग बिल्कुल नहीं लूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 39 में से सिर्फ इतने गुण ही ले लिए जाए, ये नहीं। क्षमा चाहता हूँ आपसे और भगवान से, ये झूठ नहीं, धर्मानुकूल में भी झूठ कह देगा। ये नहीं कि हमें केवल सवाल हिसाब के वो करने हैं जिनके साथ ये हाथ किया हुआ है, ना बोल। ये तो बड़ा भारी रिस्क हो गया कि ये सवाल करने और सारे हिसाब में वो 16 हाथ दिए हुए, अगर 16 ना आए तो कितना बड़ा रिस्क होता है। ये गैस नहीं, हमारे मास्टर का करते, जो गैस पर रहती है उनको गैस कर जाती है। गैस और गैस में थोड़ा सा फर्क है। गैस पे पर गैस चल दिमाग को गैस ना, हमने गैस पे लगाना। अब तो ये बारी बारी करके ले लेनी है। कन्हैया हमारे इष्ट दया के समुद्र है, कृपा कर दीजिए और हम इसके काबिल हो जाए। खुद भगवान ने कहा है ना गमगी हो मसरूर, लेकिन किनको कहा है जो पूर्ण प्रेम भगवान के सहारे हो, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मां जाके दामन में मेरी, जो पूर्ण प्रेम श्रद्धालु बन गए और मालिक का सहारा लेकर अपनी साधना कर रही है। भगवान कैसे फिक्र न कर, तू करने वाला काम काफी सहायता मैं कर दूंगा, काफी मदद मैं तेरी कर दूंगा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसों के लिए हमारे हजूर अपने श्रीमुख से कह रही है, ते अतीव, वो मुझे बहुत प्यारे। अतीव शब्द के बाद में शब्द ही कोई नहीं, संस्कृत में कोई शब्द नहीं। अतीव, अत्यधिक, एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी। जैसे अंग्रेजी में एक्सट्रीम के बाद कोई शब्द, एक्सट्रीम खुद में ही एक्सट्रीम हो गया, तो भगवान ने अतीव शब्द कहा। अतीव, वो मुझे बहुत ही प्यारा है। जिनको इतनी श्रद्धा है, मुझे देखा नहीं, बाकी भक्तों के लिए अतीव नहीं लगाया जो भगवान के दर्शन कर गए ना, ये क्यों इन्हीं पर श्रद्धा करता, दर्शन हुआ नहीं, आनंद पूरा मिला नहीं। हाँ, फिर भी ये श्रद्धा के आधार पे जा रहा है, वाह, इसलिए भगवान को बड़ा पसंद कर लीजिए। इतनी श्रद्धा मेरे पर, अभी मैंने दिखाया नहीं अपने आप को, अभी कोई इनको विशेष शक्तियां भी नहीं दी, तो भी इनको इतनी श्रद्धा, तो भी इनको इतना प्यार है। शाबाश,
ने पत्र लिखा था भगवान को, देखा नहीं, अभी बात की नहीं, पति बनाया नहीं, और पत्र कितना प्रेम से भर के लिख दिया। इसी तरह भगवान अतीब शब्द लगा रही है, क्या वही भक्त गए सबसे प्यारे में, सुपरलेटिव डिग्री कि ये नंबर ले गए जिनको भगवान पे इतनी श्रद्धा है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, ठोक दी भगवान ने, श्रद्धावान लगते जा ज्ञानम न कहना, भगवान ऐसे श्रद्धालु भगवान को प्राप्त कर, क्योंकि उनकी श्रद्धा ने उनको इधर उधर नहीं होने देना, उनकी श्रद्धा ने इधर उधर नहीं होने देना। जैसे बाढ़ लग जाती है खेती में, कोई पशु चरेगा नहीं, कोई छलांग मार के तोड़ेगा नहीं जहां बाढ़ लगी है, और बाढ़ भी वो कांटे वाली है, वो लोहे के कांटे वाले हुए। इस तरह जिन्होंने श्रद्धा की बाढ़ मन बुद्धि के एक के लगा दी है, सजना और देवियों, उनका मन बुद्धि एक के नहीं जाएंगे, उसी में ही लगे रहेंगे, उसी में ही साधना करते रहेंगे। हो गया मेरा पार ऐसे नेक जीवों का, निकल गया पढ़ने पास। इसलिए भगवान कह रहे थे अतीब में प्रिया, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे। हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। ये प्रसंग जो कई दिनों से चलता था, आज प्रभु जी की अपार कृपा से संपूर्ण हुआ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक